तालीम आसमानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमान में उड़ने का, उसे नहीं होती है परवाह गिर जाने। मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि, इनके साथ आए हुए और भी वरिष्ठ अधिकारी, इस कार्यक्रम के संचालक, मेरे साथ आए हुए चन्हा हवेली से कुछ लोग और पंडाल में बैठे हुए मेरे समाज की क्रीम, मैं सबको क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने कहा कि आज का दिन इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन भारत की संविधान सभा में स्वतंत्र भारत के संविधान को अंगीकार किया गया और संविधान की आत्मा माने जाने वाले प्रेम्बल सेवरेजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में राष्ट्र की घोषणा हुई और बाद में 42वें संशोधन में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द भी इसमें जोड़े गए। समानता, स्वतंत्रता और न्याय और बंधुता की मूल्यों के साथ साथ राष्ट्र की स्वीकृति दी गई और राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर बराबरी की कल्पना डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में रखी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब यह संविधान लागू हो जाएगा तो आप एक नए जीवन में प्रवेश करोगे, वहां पर सभी समाज के नागरिकों को एक व्यक्ति और एक वोट की वैल्यू का सिद्धांत होगा। लेकिन आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और शिक्षक तौर पर यह गैर बराबरी बनी रहेगी, वो सिद्धांत वहां पे लागू नहीं होगा। वो ये बात जानते थे। डॉक्टर अंबेडकर एक बहुत बड़े मिशनरी कार्यकर्ता थे, एक अच्छे पत्रकार, एक अच्छे लेखक और बहुत बड़े समाज सुधारक थे और एक इंटेलेक्चुअल आदमी होने के साथ साथ कानून के सलाहकार थे। इसलिए उन्हें भारत के संविधान की, मॉडर्न इंडिया की नींव रखी। लेकिन आज का जितना भी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो संवैधानिक तौर पर SC, ST, OBC है, वो उनके योगदान को आज तक भी नहीं जान पाया, क्योंकि भारत के लिए उन्होंने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसमें सब लोग बराबर हों, सब लोग एक समान हो और जिनके अधिकारों को सुरक्षित रखा गया। संविधान के पहले ही पन्ने पर उन्होंने लिखा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रतावादी और गणराज्य की स्थापना के साथ साथ सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की आजादी, विचार, धर्म, विश्वास पर उपासना करने की भी स्वतंत्रता देते हैं और इसके साथ साथ आपको अवसर में भी प्रदान करते हैं और भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित बनाने के लिए भाईचारे और बंधुता के लिए काम करेंगे, ये उन्होंने कहा। 1882 में जब भारत में ब्रिटिश सरकार ने दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़ों के लिए स्कूल खोले तो उसमें ज्योतिराव फूले का सबसे बड़ा संघर्ष था, क्योंकि वो लड़े थे उस मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से। लेकिन भारत का संविधान जब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा और उसके अंदर हमारे लोगों के लिए जो उन्होंने राइट्स, ड्यूटी और हमारी सिक्योरिटी को जो सुकेर किया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी दूसरी आजादी थी। लेकिन आजादी के 70 साल, 75 साल के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर और संविधान हमको सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर नजर आ रहा है, राजनीतिक तौर पर वो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि संविधान सबको बराबर मानता है, लेकिन संविधान की भावना लोगों में बराबर अभी नहीं है। जिन लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अधिकार दिए, वो तब भी पिछड़े थे, आज भी पीछे ही लाइन में खड़े, क्योंकि संविधान ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज, कौन सी ऐसी सरकार, कौन सा ऐसे MLA, कौन सा ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डॉक्टर अंबेडकर या संविधान पर काम करके इस कारवां को आगे बढ़ा रहा हो, कोई भी उनकी विचारधारा पर चलने के लिए तैयार नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अपर कास्ट हो, बाबा साहब की विचारधारा को फोटो लगाकर उनको सिर्फ पूजा जाता है
फोटो पे माला और विचारों पे उनके ताला लगाने की कोशिश पूरी की पूरी बना दी गई है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब सारी की सारी हम लोगों पर आ गई है कि ये जो रुका हुआ कारवां है हमको आगे कैसे लाना है। इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन धर्म के चक्कर में कुछ लोग संविधान के विरोधी हो गए। धर्मतांत्रिक के तरीके से कुछ लोगों को मानसिक तौर पर गुलाम बनाया गया और हमारे लोगों को ये गुमराह कर जिनकी औलादों में संविधान लिखने की औकात नहीं थी उनके बच्चे आज संविधान बदलने की बात कर रहे हो और हमारे ही लोगों को साथ लेकर, ताकि उनके माथे पर लगा हुआ ये कलंक मिट जाए कि हम ये कहें कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह संविधान लिखा, ताकि वो इस बात को खत्म कर सके, ताकि अंबेडकर का नाम ही आगे नहीं आ जाए। और हमारे लोग आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, फेसबुक और ट्विटर पर बिजी हैं। जब हम बात करते हैं कि सारे के सारे अधिकार हमारे संविधान में सुरक्षित हैं, धर्म तो आपको गुलाम बनाता है, पढ़ने का, रोजगार का, शिक्षा का, आपको आगे बढ़ने का अवसर संविधान नहीं दिया, तो फिर हमको संविधान की लड़ाई लड़नी चाहिए। धर्म की लड़ाई के लिए हमको आगे नहीं आना है। इसलिए संविधान ही हमारा धर्म, संविधान ही हमारा कर्म और संविधान ही हमारी पूजा होनी चाहिए। यह बात आपने माननी है और जब आप ये बात मानेंगे इसकी एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हमने इस बात को समझकर कि देश के अंदर जितने भी असमानता के आधार पर संगठन बने हैं उनका नेतृत्व मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं, उनसे अलग होकर हमको एक विचारधारा पर खड़ा होकर जो हमारे पुरखों से आ रही है, जो हमारे पुरखे बुद्धा से लेकर कबीरदास, रविदास, ज्योतिराव फूले, शाहू जी महाराज और अंबेडकर तक की उस विचारधारा को हमने मानना है और उसका आधार संविधान होना चाहिए। और एक अच्छी शिक्षा देकर बच्चों को हमने तैयार करना है और उनके अंदर अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, भेदभाव और हीन भावना से ग्रस्त नहीं करना है, क्योंकि हमारी समस्या गुलामी की है। गुलामी किसी चमत्कार से नहीं जाने वाली है, किसी बाबे के डेरे पर जाने से नहीं जाने वाली है। कोई भी बंदा आपको अवतार आकर इस गुलामी से आजाद नहीं करेगा। इस गुलामी का जो कारण है वो है अधिकार, और अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान में ही सुरक्षित है। ये बात आपको मान के लेके चलनी है। तो जब हम अपने संगठन बनाएंगे और उसका आधार हमारा संविधान होगा तब हमको कोई तोड़ नहीं सकता है। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को हमने मानना नहीं है, उनकी पूजा नहीं करनी है, उनको हमने पढ़ना और समझने की अब जरूरत आ गई है कि पूरा देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा संविधान सबसे ऊपर है। यहाँ कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है या सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ लिबरल और स्ट्रक्चरल फेडरल स्ट्रक्चर की जो जड़ है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको सब कुछ आजादी देता है। इसीलिए आर्टिकल 14 से लेकर 21 तक जो आपके अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं कि आपको बोलने की आजादी, सभा बना करने की आजादी, संगठन बनाने की आजादी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, रंग भेद, लिंग भेद पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। आपको आर्थिक आनंद लेने की आजादी है, वोट देने की आजादी, चुनाव लड़ने की आजादी ही ये सेक्शन अनुच्छेद आपको दे रहे हैं। ये बात आपको समझनी है। आज देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, अराजकता फैलाई जा रही है और देश के अंदर जितने भी गैर मूल निवासी संगठन है वो सब